कह सकते हैं होनी चाहिए, लेकिन इसमें मामूली कमी ज्यादती मुमकिन है। ये एक स्टडीज के जरिए एवरेज साइज को निकाला जाता है। इसी तरह जब इरेक्शन पूरा आ जाए, जब आपका पेनिस इरेक्ट कंडीशन में हो, इरेक्ट स्टेट में हो, इस मोमेंट पे अगर हम इसको नापते हैं, दैट शुड बी अराउंड 4.5 इंचेस। अब इसमें भी कमी और ज्यादती थोड़ी सी मुमकिन है, लेकिन एक एवरेज हम लेते हैं 4.5 इंचेस। जी हां, इसको याद रखिए। अब एक दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूं मैं इस वीडियो की। ये साइज तो आपने समझ लिया, उम्र भी आपने तकरीबन समझ ली है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या जब ये एक नॉर्मल ग्रोथ लड़के में हो चुकी है, 18, 19, 20 साल तक एक नॉर्मल ग्रोथ उसके पेनिस की हो चुकी है, तो क्या अब इसके बाद किसी और तरह से पेनिस के साइज को बढ़ाया जा सकता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक लोग कहते हैं कि जी सर्जरी से बढ़ा सकते हैं। हां, सर्जरी से पेनिस का साइज कौन सा बढ़ाया जा सकता है? इस सर्जरी को हम पिनोप्लास्टी बोलते हैं। पिनोप्लास्टी हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है नाम जानना। तो इस सर्जरी में क्या करते हैं, आपके लिंग के बेस के अंदर एक लिगामेंट होता है, उस लिगामेंट से ये पेनिस जुड़ा हुआ होता है। उस लिगामेंट को डॉक्टर काट देते हैं। जब उस लिगामेंट को काट देते हैं तो वो पेनिस का लॉक वहां से खुल के पेनिस देखने में फ्लैसिड स्टेट में, इरेक्शन वाली स्टेट में नहीं जनाब, फ्लैसिड ढीलेपन में देखने में लंबा हो जाता है। सिर्फ देखने में लंबा दिखता है फ्लैसिड स्टेट में। इरेक्शन स्टेट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको जान लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसमें बड़ी गलतफहमी है। इरेक्ट स्टेट में उसका फर्क नहीं पड़ता है, तो इसने आपके साइज को काम के लिए नहीं बढ़ाया, देखने के लिए टेम्परेरी बढ़ा दिया, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, वो कभी और वीडियो में बताऊंगा। तो सर्जरी इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन हु इज हैविंग ए स्मॉल पेनिस। तो सर्जरी सबके लिए नहीं है। और एक बात और भी समझना है कि मान लीजिए ढीली इस अवस्था में, फ्लैसिड स्टेट में, इस सुकड़ी अवस्था में अगर आपका लिंग थोड़ा सा बड़ा दिख भी रहा है, तो इससे आपको फायदा क्या पहुंचेगा? कुछ भी नहीं। आपके इरेक्शन में कोई फायदा नहीं होगा, आपकी इरेक्शन की साइज में कोई फायदा नहीं होगा, आपकी स्ट्रेंथ में और पेनाइल हेल्थ में कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि एक यूजफुल टेक्निक ये हो सकती है, एक्सेप्ट फॉर वेरी स्पेसिफिक केसेस, अगर उन लोगों को छोड़ दिया जाए। दूसरा एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है वैक्यूम पंप। इसके बारे में भी बहुत ज्यादा बातें मार्केट में उड़ी हैं। वैक्यूम पंप है, ये वैक्यूम मशीन है, इस तरह से अगर हम पेनिस को करेंगे तो पेनिस का साइज बढ़ता है। नहीं जनाब, कोई स्टडी इसको फेवर नहीं करती है, कोई भी वैलिड स्टडी, कोई भी अच्छी स्टडी इस बात को सपोर्ट नहीं करती। हां, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में किसी लेवल पे फायदा होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, लेकिन वो भी सबके लिए नहीं। इसके कुछ बिगड़े हुए केसेस वैक्यूम पंप के मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, ब्रूजिंग है, ब्लीडिंग है और बहुत तरह की चीजें देखी हैं, तो इसलिए ये भी सबके लिए नहीं है। एक और भी बात मार्केट में बड़ी मशहूर है कि टेस्टोस्टेरोन थेरेपी, इसके इंजेक्शन, इसके पिल्स, इसके क्रीम अगर लगाया जाए तो लिंग का साइज बढ़ जाता है। बिल्कुल नहीं बढ़ता है। स्टडीज इसको बिल्कुल यस नहीं कहती हैं। ये जो थेरेपीज हैं, ये थेरेपीज किन लोगों के लिए हैं? ये थेरेपी, टेस्टोस्टेरोन थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज उन लोगों के लिए हैं जो बचपन से हाइपोगोनेडिज्म के शिकार हैं या बाद में हाइपोगोनेडिज्म के शिकार हुए हैं, यानी कि जिनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी मौजूद है। उन लोगों में फायदा होता है, वो भी एक सर्टेन